नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आपकी बेटी हमारी बेटी बहुत अच्छी योजना है दोस्तों, और इस योजना के अंतर्गत आपको 21,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। बशर्ते यह है कि आपकी इसकी एलिजिबिलिटी और इसके डॉक्यूमेंट है वो पूरे अच्छे तरीके से होने चाहिए। चलिए दोस्तों, इस योजना की पूरी जानकारी देते हैं और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आप इस योजना का आवेदन है कब तक कर सकते हैं और कहां से कर सकते हैं, और कौन सी बेटी के जन्म पर कर सकते हैं, क्या दूसरी बेटी जन्म लेती है तब भी क्या इसका आवेदन कर सकते हैं, कितने दिनों के अंदर अंदर हम इसका आवेदन कर सकते हैं। सारी जानकारी मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के निशान को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले इस प्रकार के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकता है, ताकि हर प्रकार के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे जल्दी मिल जाए। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंदर हमें क्या क्या फायदे और किस प्रकार के फायदे मिलते हैं। राज्य सरकार ने बेटियों की शिक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। इन योजना में से एक योजना है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, और इस योजना की जो शुरुआत है वो 2015 में शुरू कर दी गई थी दोस्तों, और उस समय से लेकर अब तक की सभी बेटियों को इसका फायदा दिया जा रहा है दोस्तों। अगर आपके परिवार में भी किसी बेटी ने 2024 के अंदर या इससे पीछे जो 23 चला गया है, जो नजदीक ही आपकी बेटी ने कहीं जन्म लिया हो 2024 के लगते लगते, तो आप इसका फायदा ले सकते हैं दोस्तों। अब आपकी बेटी का इसके अंदर आपको फायदा क्या क्या मिलेगा, चलिए इसकी पूरी जानकारी देते हैं। आपको 21,000 रुपए की इसमें आर्थिक सहायता दी जाएगी, और उन्हें 18 साल की आयु पूरी होने पर जो ये सहायता मिल पाएगी दोस्तों। अगर आपके परिवार में एक बेटी पहले से है और दूसरी बेटी ने अभी जन्म ले लिया है, तो इस बेटी को अगर आप इसमें आवेदन करते हो तो 5,000 रुपए आपको इसके जो सहायता है वो सालाना मिलती रहेगी दोस्तों। अब दोस्तों, इस योजना की मैं आपको लाभ बता देता हूं कि कौन कौन सी इसकी लाभ और विशेषताएं हैं। दोस्तों, इस आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम के अंतर्गत परिवार की पहली बेटी को 18 वर्ष पूरे होने पर 21,000 रुपए की जो राशि है वो प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही परिवार की दूसरी बेटी को 5 साल तक हर वर्ष 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी दोस्तों। अगर आपके परिवार में पहली बेटी होगी और आप इसमें आपकी बेटी हमारी बेटी में आवेदन करेंगे तो आपको 21,000 रुपए का जो 18 साल के बाद इसका जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर आपके ही परिवार में दूसरी बेटी ने आप जो जन्म ले लिया है तो आप उसका भी आवेदन करते हैं तो उसको भी जो आपका जो फायदा मिलेगा, साथ में उसको 5,000 रुपए सालाना आपको इसमें मिलता रहेगा दोस्तों 5 साल तक। अब इस योजना का लाभ हरियाणा के नागरिकों को मिलेगा। इसी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना जरूरी होगा दोस्तों। आवेदन करने की प्रक्रिया भी मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आप इसमें आवेदन करेंगे। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भी उपलब्ध करवाएगी दोस्तों। इस योजना का लाभ 22 जनवरी 2015 के बाद जन्मी बेटियों को मिलेगा। यानी कि अगर 2015 के बाद जैसे कि अब 2024 चल रहा है, इसमें अगर किसी बेटी ने जन्म लिया है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत बेटी को 18 वर्ष पूरा होने के एक निश्चित समय राशि में भारतीय जीवन बीमा के जमा की जाएगी दोस्तों। यानी कि आपको एक LIC जो दी जाएगी और इसके अंदर ही आपकी जो पैसा है बेटी का वो जमा कर दिया जाएगा। 18 साल की जैसे ही आप विवाह करते हो बेटी का, तो 18 साल का वर्ष पूरा होने पर या फिर आपको 18 वर्ष के बाद जो स्टडी के लिए भी अगर पैसा चाहिए तो आप वो पैसा है वो ले सकते हो दोस्तों। आपकी बेटी जो हमारी बेटी योजना है 2024 के माध्यम से लोगों की लड़कियों के प्रति नकारात्मक सोच है परिवर्तन आएगा। इससे जो भ्रूण हत्या है वो कम हो पाएगी। इस वजह से इस योजना को लॉन्च किया गया था और इसलिए इस योजना के अंदर आपको फायदा दिया जा रहा है दोस्तों। पात्रता के अंदर बात करें दोस्तों, पात्रता इसके अंदर मेन होती है, और पात्रता ही आप ऐसे कैंडिडेट, कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसकी एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट नहीं देखते और इसकी पूरी जानकारी नहीं लेते और तब जाकर इनको बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो चलिए दोस्तों, पात्रता के अंदर अगर आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहली मेन जो पात्रता है, सबसे बड़ी पात्रता है वो है माता पिता जो हरियाणा के स्थायी निवासी होने चाहिए दोस्तों। पिता अगर हरियाणा का निवासी है तो माता चाहे कहीं से हो चल जाएगा दोस्तों। इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की पहली बेटी का जन्म जो है वो मैंने बताया था अभी आपको, जैसे अब 2024 के अंदर हुआ है तो वो होना जरूरी है, और बेटी को अनुसूचित जाति जनजाति या फिर BPL श्रेणी में होना चाहिए दोस्तों। ये पॉइंट समझने वाला है
दोस्तों अगर आप अनुसूचित जाति से हो, जनजाति से हो या फिर आप बीपीएल फैमिली से हो, मान लो कि आप इन जो अनुसूचित जाति और जनजाति है इनको तो जो बेनिफिट मिलना है, साथ के साथ बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए। अगर आप बीपीएल जो श्रेणी में आते हो, आप जनरल कास्ट से भी हो, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। इस योजना के फायदे पाने के लिए एक गर्भवती महिला को अपने पास के आंगनबाड़ी में पंजीकरण करवाना होगा, यानी कि आपको इसका रिकॉर्ड भी डालना होगा पास के आंगनबाड़ी में। और इसके अंदर आपको एक टीकाकरण कार्ड भी दिया जाएगा दोस्तों, और उस टीकाकरण कार्ड के अंदर ही आपको सारी जानकारी है वो सामने दिखानी होगी। ठीक है दोस्तों आवश्यक दस्तावेज के साथ साथ मैं आपको इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बातें भी बताऊंगा, तो इस पर आप ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक भी पॉइंट अगर स्किप हो गया तो आप कैसे आवेदन करने जाओगे, तो आप पूरा जो कंप्लीट डाटा नहीं देकर आप आवेदन नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर पहला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, और आधार कार्ड आपको माता पिता बेटी तीनों के आपको आधार कार्ड लगेंगे दोस्तों, याद रखिए। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आय प्रमाण पत्र की। जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा दोस्तों। अब दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र है और जाति प्रमाण पत्र है, अगर आपकी वाइफ का नहीं है, ठीक है, आपकी वाइफ मान लो किसी अदर स्टेट से है लेकिन आप हस्बैंड हो, आप हरियाणा के निवासी हो, तो या तो इन दोनों का मूल निवास प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिए। अगर आप नहीं बनवाते हैं, पिता है उसके आपके दोनों के दोनों ये डॉक्यूमेंट है वो लग जाएंगे दोस्तों। बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, तो आपको इसका जन्म प्रमाण पत्र भी चाहिए दोस्तों, ठीक है। बस और आपका पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, यानी कि माता का पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, बीपीएल राशन कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी, और टीकाकरण कार्ड दोस्तों, आपको टीकाकरण कार्ड चाहिए। टीकाकरण कार्ड आपका जो सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर है, जैसे आप जाओगे तो आपको वहां से जो सबसे पहले आप जब गर्भवती हुए थे तो वहां पर आपको जो टीकाकरण कार्ड दिया जाता है उसके ऊपर सारी रिकॉर्ड होता है, तो वो टीकाकरण आपको कार्ड चाहिए। और टीकाकरण कार्ड के ऊपर बेटी के तीनों 3-4 महीने के जो टीके लगते हैं वो टीके कंप्लीट लगे होने चाहिए दोस्तों, तभी ये जाकर आप इसमें कंप्लीट है वो प्रोसेस है कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर कर दिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके आगे के जो मैं पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से आगे के जो इसके पॉइंट है। परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी बना हुआ है, तो दोस्तों उसके अंदर आपकी बेटी का, माँ का, पिता का, यानी इन तीनों कैंडिडेट का जो डाटा है वो फुल एंड फाइनल कंप्लीट होना चाहिए, अच्छे तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। आपकी फैमिली आईडी की इनकम वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए दोस्तों। और साथ के साथ दोस्तों जो आप टीकाकरण कार्ड ले रहे हो, टीकाकरण कार्ड के ऊपर सारे के सारे टीके लगे होने चाहिए, और टीकाकरण का कार्ड का जो फ्रंट पेज होता है ना, तो वो सारा का सारा कंप्लीट होना चाहिए। और साथ के साथ दोस्तों आपको इसका एक आवेदन फॉर्म मिलेगा, ये आपको सरकारी हॉस्पिटल या फिर आपको आंगनबाड़ी या फिर आपको नजदीकी किसी भी सीएससी साइबर कैफे से आपको इसका एक फॉर्म मिल जाएगा, आपकी बेटी हमारी बेटी का। कहीं से भी आप एक फॉर्म ले लेना, और फॉर्म लेने के बाद आपको सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको इसके जो फॉर्म के साथ अटैच कर लेने हैं। अटैच करने के बाद सारे के सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर माता के हस्ताक्षर है वो करवा लेने हैं, ठीक है दोस्तों, यानी कि सेल्फ टेस्टेड है वो आपको करवा लेने हैं। इसके बाद का क्या प्रोसेस है, इसके बाद आपको अपने आंगनबाड़ी, सरकारी हॉस्पिटल, इन दोनों में से कहीं आप चले जाइए। यहाँ पर जाने के बाद आपको कंफर्म कर लेना है, ये दोनों जो ये फॉर्म मैंने बताए हैं, ये फॉर्म आपको लेकर कंप्लीट तरीके से इसको भर लेना है। और आंगनबाड़ी में या फिर आपको महिला या बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो ये कहीं पर जो वुमेन डिपार्टमेंट बनाया गया है, वहां जाकर आप इसे वेरीफाई करवा लेंगे। आंगनबाड़ी में जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आगे की जानकारी आपको वहां पर देंगे कि आपको ये फॉर्म को कैसे वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई करवाने के बाद ये सारा डाटा कंप्लीट होने के बाद और आपको इसे ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन करने के लिए आपको कहां जाना होगा, सबसे पहला जो पार्ट है इसके बाद का ऑनलाइन करने का, ऑनलाइन करेंगे तो इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, तो वो देख के आप ऑनलाइन कर सकते हैं। वो देखकर अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो आप किसी भी सीएससी नजदीकी पर जाकर आप अपना फॉर्म है इसके अप्लाई करवा लीजिएगा, अच्छे तरीके से अप्लाई करवा लीजिएगा। अप्लाई करवाने के बाद आपके पास एक LIC पॉलिसी आएगी और उस पॉलिसी को आपको संभाल कर रख लेना है। 18 साल के बाद जैसे ही आपकी बेटी है वो उम्र पूरी हो जाती है विवाह के लिए, स्टडी के लिए, आप इस पैसे का अपनी बेटी के लिए फायदा ले सकते हो। इसमें आपको किसी भी तरीके का पहले आपको निवेश नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, और आप इसका डायरेक्ट फायदा लोगे। आपकी बेटी के डायरेक्ट जो पैसे वो मिलते हैं सरकार के थ्रू, तो इस प्रकार से आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। उम्मीद और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।